हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास, जो बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न क्या है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अजीरा से, दंपसादत से, किली गुलाम मुंजा मोहब्बत से, या फिर मेहरगढ़ से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन जो हमारा होगा करेक्ट होगा, मेहरगढ़ से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह कैसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। यानी जिसने भी सी ऑप्शन को पिक किया है उसका आंसर एकदम क्या होने वाला है? करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का, नीला, पांडु या नीला। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सा? ए यानी लाल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता कहाँ पड़ता है? यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो होगा वह डी करेक्ट हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल में। कहाँ पे? आदि ऐतिहासिक काल में। डी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। पाँचवा प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पक्की ईंटों से बनी इमारतें। क्या होगा? पक्की ईंटों से बनी इमारतें, यानी ऑप्शन ए जो होगा वह हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी आपका टाइम लॉस नहीं किया जाएगा। बिल्कुल फटाफट हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लोथल। क्लियर है? बी ऑप्शन जो होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल का से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बनावली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। बनावली कहाँ है? तो आपका आंसर होगा हरियाणा। कहाँ है? तो कहोगे हरियाणा में है। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 8 पे। आठवां प्रश्न वो क्या कर रहा है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो यह मिला है भैया कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो आप कहोगे राजस्थान में। कहाँ पड़ता है बाबू? राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बताएंगे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा होगा? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 9वां। कौन सा होगा? 9वां। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में से मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद से। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी जो होगा वह करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था यह? तो यह हुआ था भैया कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जैन, हिंदू, पारसी या बौद्ध? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बौद्ध। यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर, जो कह रहा है कि निम्न त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था या सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन से। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। आगे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह भैया 5th का है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन जो होगा वह सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन सी? वह राजगृह थी। यानी ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो लगा हो, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा वीडियो हमें कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।